दोस्तों IQ और EQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट एंड इमोशनल क्वोशिएंट दोनों को बैलेंस हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। टाइम के साथ साथ हमारी प्रोफेशनल लाइफ बदलती जा रही है। पहले ये माना जाता था कि सक्सेस के लिए IQ होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपके काम की साइड ही जरूरी नहीं है। इमोशनल क्वोशिएंट यानी कि EQ होना भी बहुत जरूरी है। IQ शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। IQ जर्मनी के वर्ड इंटेलिजेंस क्वोशिएंट से बना है। IQ का मतलब है दिमाग से सोचना, यानी कि जितना आप दिमाग से सोचेंगे उतना ही अच्छा होगा। किसी भी काम को पूरा करने के लिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब IQ लेवल अच्छा होगा तो चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे और प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर लेंगे और डिसीजन लेने की पावर भी अच्छी होगी। EQ यानी कि इमोशनल क्वोशिएंट आपने बहुत कम सुना होगा। इसका रिलेशन डायरेक्ट हमारी भावनाओं से है, यानी कि अपने और अपने सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स को समझना। EQ के द्वारा आप किसी भी काम में अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो और अपने गुस्से को काबू में रख सकते हो। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए IQ और EQ दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने पास बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने काम में माहिर होते हैं, लेकिन उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से कामयाबी नहीं मिलती। इसका सीधा संबंध है कि उनमें इमोशंस की कमी है। ऐसे लोग हमेशा यही सोचते हैं कि वो अपना काम परफेक्ट कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति गलत हैं और वो उन्हें समझ नहीं पा रहे और समझने की कोशिश भी नहीं करते। ऐसी ही सोच उनकी सफलता में रुकावट डालती है। वो अपने काम को समझ तो लेते हैं पर लोगों और उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते। अगर किसी व्यक्ति का IQ लेवल अच्छा है और EQ लेवल कम है तो क्या होगा? वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है अच्छी तरह से हैंडल कर लेगा और EQ लेवल कम होने की वजह से अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगा। और जैसे कि साथ में काम करने वाले लोग, माता पिता, बच्चे और अपनी पत्नी, जिसकी वजह से झगड़े होंगे और इसका सीधा असर उसकी प्रोफेशनल लाइफ पे होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपका IQ लेवल अच्छा है लेकिन EQ लेवल कम है तो आप काम तो कर पाएंगे लेकिन काम से संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी, जिससे आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसी तरह अगर आपका EQ लेवल अच्छा है लेकिन IQ लेवल कम है तो ये भी सही नहीं है। आप अपने सभी डिसीजन को इमोशंस में लेंगे, जैसे कि किसी भी बात का बहुत जल्दी बुरा मान जाना, किसी की बातों में आसानी से आ जाना, और ऐसे लोग बहुत दुखी रहते हैं। एक स्टूडेंट सेमिनार में IQ और EQ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा सा बच्चा 4-5 महीने का एक झूले में खेल रहा है। उसके झूले में एक घुंघरू बांधे हुए हैं। उसकी माँ घुंघरू को हिला के चली जाती है। उसमें घुंघरू की आवाज़ आती है। बच्चा देखता है कि उसकी माँ ने ऐसा किया है। ऐसा करके उसकी माँ अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद घुंघरू बजने बंद हो जाते हैं और फिर बच्चा अपने पैर ऊपर करके घुंघरू को दोबारा बजाने की कोशिश करता है ताकि उसकी आवाज़ आ सके, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा किया था। इसको बोलते हैं IQ। जब माँ ने सोचा कि बच्चे को सुला दिया जाए तो माँ ने एक अच्छा सा गाना टेप रिकॉर्डर पर लगा दिया। उसको लगा उस टेप रिकॉर्ड की वजह से बच्चा सो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसकी माँ ने टेप रिकॉर्ड बंद करके अपनी आवाज़ से गाना शुरू कर दिया तो बच्चे को झट से नींद आ गई। इसे बोलते हैं EQ लेवल। आपने देखा इसमें IQ भी काम आया और EQ भी। इसीलिए अपनी लाइफ में IQ और EQ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। IQ और EQ को मैनेज करके ही आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जहां एक और IQ का मतलब है कुछ नया सीखना और EQ का मतलब है रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होना। तो फ्रेंड्स, ये तो थी IQ और EQ के बारे में कुछ बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।